अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और हल्की हल्की हवा चल रही है। ये है पाकिस्तान और ये है लाहौर। चलें जी, कुछ अशार हो जाएं शुरू में। छोड़ जाने पे परिंदों की मजम्मत की हो, तुमने देखा है कभी पेड़ ने हिजरत की हो। झूलती शाख से चुपचाप जुदा होने पर जर्द पत्तों ने हवाओं से शिकायत की हो। ना जर्द पत्ते शिकायत करते हैं, ना हरे पत्ते शिकायत करते हैं, है ना। शिकायत तो करनी नहीं चाहिए। बस जी, मैंने तो कहा मैं आपसे बात करती हूँ, बात से बात निकलती चली जाएगी। कोई ऐसा ख़ास एजेंडा नहीं होता, लेकिन आज तो बस मैंने कहा कि मैंने बात करनी है। बड़े दिन हो गए थे, अंदर बात की थी पहले, लेकिन अब मुझे जो है ना बाहर बात करनी थी, इन दरख्तों में, इन पौधों में, इन फूलों में और इस एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट को साफ़ रखना चाहिए, है ना। और एनवायरनमेंट में बैठ के एनवायरनमेंट दिखानी भी चाहिए ताकि अच्छा लगे, है ना। ये ग्रीन दरख्त और ये ग्रीनरी अच्छी लगती है और हमें इनको जो है ना पकड़ के भी रखना चाहिए और इनका ख्याल भी रखना चाहिए। ये ना आज सुबह मुझे DHE की तरफ से आया है, लेट्स अडॉप्ट ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल। ये देखिए ये बाहर ही पड़ा था, मैं इधर बाहर आई हूँ तो इधर पड़ा था, कल का पड़ा था, मैंने पढ़ा ही नहीं था। है तो ये लिखा हुआ है इस पे कि रिफ्यूज़ व्हाट यू डू नॉट नीड, रिड्यूस व्हाट यू डू नीड, रीयूज़ व्हाट यू कंज्यूम, रिसाइकल व्हाट यू कैन नॉट रिफ्यूज़ एंड रीयूज़ और ट्रांसफॉर्म द रेस्ट। यानी जो चीज़ें आपके पास हैं उन्हीं को इस्तेमाल करें, नई नई चीज़ें ना लें, उनको ठीक कर लें और कचरा कम करें। अपने घर में जो वेस्टेज चीज़ें पड़ी हैं, ऐसी हैं, पड़ी होती है ना, बहुत कुछ पड़ा होता है, हमने जमा किया होता है। कपड़े इतने सारे होते हैं आजकल, तो मैंने काफ़ी कपड़े अपने निकाल दिए हैं। मैंने कहा जो नहीं इस्तेमाल करते तो उनको फिर रखने का क्या फ़ायदा, है ना। तो बस ये है कि दरख्त लगाएं और ग्रीनरी में इजाफा करें और बस और क्या करना है हम लोगों ने, है ना। अच्छी अच्छी बातें करें बातें करने में तो कोई मसला नहीं है। नुसरत मंजूर आई हैं, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी आंटी, कैसी हैं? अल्लाह आपको कुछ रखे। आंटी इज़ गुड, शुक्र है अल्लाह का। आंटी रात को बड़ी उदास थी। रात को अगर किसी ने मेरा लाइव यूट्यूब पे देखा हो ना, तो मैं इधर बैठी हुई थी, मैं आ गई यहाँ पर बैठने के लिए। मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। गेट बंद करने में एक्चुअली आई तो मैं यहाँ आके बैठ गई। तो रोज़ तो मैं गेट नहीं बंद करती, वो शान हमारा जो है ना वो छुट्टी पे गया हुआ है, तो मैंने कहा बंद करती हूँ। तो मैं इधर आके बैठ गई। मैं यहाँ पर बैठ गई तो फिर पुरानी बातें याद आती रहीं, तो फिर कुछ उदास हो गई फिर मैंने कहा चलो मैं यहाँ बैठे बैठे लाइव आ जाती हूँ। तो मैंने सारी अपने दिल की बातें कर दी हैं, जो मेरा दिल कर रहा था। असल में माँ बाप बहुत याद आ रहे थे, बहुत ज़्यादा अम्मी अबू याद आ रहे थे। यहाँ बैठते थे मेरे साथ, आपको देखा होगा आप लोगों ने भी, मैं व्हील चेयर पर यहाँ ले आती थी अब्बू को, उससे पहले अम्मी को, है ना बहुत प्यारा सूट पहना है, थैंक यू वेरी मच। पुराना है रीयूज़ कर रहे हैं हम कपड़े, या तो हम दे देते हैं या फिर रीयूज़ कर देते हैं सुरेंद्र कुमार, हाय बहुत क्यूट हो आप बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस आप लोगों का प्यार है जो मैं आ जाती हूँ। तो चेंज इज़ ऑलवेज़ गुड, चेंज करना चाहिए, ज़िंदगी में चेंज लाना चाहिए। पर अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो निकालने वाली हैं तो ये भी निकाल दें, ये चेंज भी अपने अंदर लेके आएँ। कैसी हो आप सुरेंद्र कुमार? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? और बाकी ये है कि मैं तो यही कहती हूँ, अपनी फ्रेंड को भी मैंने कहा, कहती है मेरे पास बहुत सारे कपड़े जमा हुए हैं, ऐसे कपड़े भी हैं जो मेरा दिल करता है कि मैं पहनूं, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ और फिर मैं निकालती भी नहीं हूँ। मैंने तो पिछली गर्मियों से आने से पहले बहुत सारे कपड़े निकाल दिए थे टेरी आए हैं, हाय कह रहे हैं। मास्टर मानू, हेलो जी। सुरेंद्र कुमार, आप दिल्ली से हो? नहीं जी नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं लाहौर से हूँ जी। आप कहाँ से हैं? आप दिल्ली से हैं? चलें, जहाँ से भी हैं सबका शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो गर्मी है इस वक्त, मैं थोड़ी थोड़ी हवा चल रही हूँ। ये मेरी बेटी मेरे लिए लेके आई थी UK से कि मामा ये झला करें आप, तो हम ये झल रहे हैं। लाइक कर दिया, बहुत शुक्रिया जी। लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी करें और लोगों को भी बताएं हैं कि ये आंटी हैं, एक आती हैं, बात करती हैं,
बहुत सारी वीडियोस मैं डाल रही हूँ, रोज़ डाल रही हूँ, शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ। अब तो मैंने सीख लिया है, शुरू में तो कुछ समझ नहीं आती थी। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सीखते हैं, है ना, और फिर बात करते हैं और मेहनत करते हैं। बात सारी ये है कि मेहनत करनी चाहिए, मेहनत के बगैर जो है ना कुछ हासिल नहीं होता। तो मेहनत ज़रूरी है। बाकी ये कि अल्लाह ताला रहम करे, सब खैर रखे, सबके लिए अल्लाह ताला रहम करे। दुआ करनी चाहिए और अपने घर से जो है ना बेकार चीज़ें बिल्कुल, नमाज पढ़ें, बाकी अल्लाह से मांगे, अल्लाह देगा। कल मुझे एक फ्रेंड ने मैसेज किया, बहुत उदास मैसेज किया, कुछ मसले चल रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह से मांगो। मेरा तो मानना है और मेरा यकीन है कि अल्लाह ज़रूर सुनता है और अल्लाह जो है ना आपको देगा जो भी मांगेंगे, पर दिल से मांगे ना, हम दिल से कहाँ मांगते हैं। तो बस जनाब परसों हम गए थे, मैंने कहा आपसे तो बड़ी सारी बातें करनी रह गई हैं, बातें करनी है, मैंने बातें ही होती हैं और क्या होता है ज़िंदगी में, और क्या है। एक दूसरे के साथ शेयरिंग है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयर करना चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए, ख़राब बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ख़राब बात करनी है तो उससे बेहतर है बात करो ही ना, ठीक है ना, बस। और कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, चुप करके बैठे रहे, कोई ज़रूरत नहीं है बेकार कमेंट करने की भी। अच्छी बात करें, अच्छी बात करनी है तो ठीक है, नहीं तो बस ये भी सोच लें कि किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है ना, किसी की बीवी है, ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब परसों यहाँ पर एक नुमाइश थी, यहाँ पर था पोलो ग्राउंड, गोल्फ कोर्स तो दूसरा है, पोलो ग्राउंड था, और जिलानी पार्क है जेल रोड पे। बहुत बड़ा हमारा लाहौर है, हमारा प्यारा लाहौर है, तो वहाँ पर एक पोलो का मैच था। और मेरा जो नंद का बेटा है उसने एक स्टॉल भी लगाया हुआ था खाने पीने का, तो कहता है जी आप आएँ, तो फिर हम लोग उधर चले गए और मैंने वो वीडियो बनाई है, छोटी छोटी शॉर्ट्स तो डाले हैं, पूरी वीडियो भी इंशाल्लाह पूरी सैर कराई है मैंने आपकी। फिर मैंने कहा अच्छा, मुझे बेटा कहने लगा कि मामा चली जाएं आप, कोई वीडियो ही बना लेंगी। ये बच्चे जो है ना ये भी मुझे इनकरेज करते हैं और मुझे कहते हैं कि निकलें आप, बाहर जाएं मामा, वीडियो बना लें। देखिए ना, अब हमारा तो और कुछ करने को भी नहीं है। तो वजह ने भी मुझे कहा कि चलें ठीक है, चलते हैं। तो पहले तो मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा क्या जाना है, गर्मी भी है, अभी तो गर्मी ख़त्म नहीं हुई यहाँ पर। लेकिन बहरहाल हमको 3 बजे निकले, हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पर फिर नमाज़ पढ़ी, टाइम था असर का। फिर हमने उसके बाद वहाँ पर अच्छी खासी दूर उन्होंने गाड़ियों के लिए पार्किंग रखी हुई थी। खैर पार्किंग की, मैंने कहा इतनी लंबी मैं कैसे वॉक करूँगी, पर अल्लाह ने हिम्मत दे दी। फिर मैंने वॉक की, फिर मैं गई आगे, वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल थे और एक साइड पे जो है ना घोड़े अपना गेम खेल रहे थे। तो वो बहुत लोग थे और बहुत गाड़ियाँ थी और बड़ी मुश्किल से हम लोग वहाँ पहुँचे। बहरहाल बहुत खूबसूरत जगह थी, बहुत बच्चों ने स्टॉल लगाए हुए थे। जो मेहनत कश हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे बाकायदा, और बहुत सी चीज़ें थी, वो मैंने सारी बनाई हैं। कोई बन कबाब थे, कोई चाय बेच रहा था, कोई आइसक्रीम बेच रहा था, कपड़े थे, ज्वेलरी थी, जूते भी थे, मोची भी साथ बैठा हुआ था, वो उसी वक्त बना भी रहा था, दिखा रहा था। थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाई, बच्चे थे और कव्वे थे। ओहो हो, ढेर सारे कव्वे थे। और जो लोग खा रहे थे ना वो उससे परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो कव्वे झपट्टे मार रहे थे। ये कव्वा बड़ा डेंजरस होता है, झपट्टा मार लेता है। मेरी एक फ्रेंड है बड़ी प्यारी, अभी भी माशाल्लाह सलामत है। तो बचपन में वो कहीं खड़ी हुई थी, इसी तरह खाना खा रही थी, अंडा पराठा रोल करके खा रही थी, यूँ उसने पकड़ा हुआ था कान के साथ, तो झपट्टा मार के वो अंडा पराठा तो ले गया कव्वा, पर साथ में यहाँ से कान का इतना सा पीस भी ले गया। अभी तक वो कान उसका यहाँ से कटा हुआ है। तो एहतियात करनी चाहिए। ये कव्वे जो है ना, मुझे तो ये फिक्र थी कि मेरा फ़ोन ना उठा के ले जाए, कुछ भी कर सकते हैं। कव्वे हैं, जानवर हैं, जानवरों से तो बचना ही चाहिए। आजकल तो वैसे इंसानों से भी बचना चाहिए, इंसान भी बड़े अजीब हो गए हैं ना, और तंग करते हैं, कुछ पता नहीं चलता इंसानों का। इंसान तो मेरा ख्याल है ज़्यादा ही ख़राब हो गए। जानवरों के तो फिर भी कोई ना कोई उसूल होंगे, है ना, जितना खाते हैं वो खा के फिर साइड पे बैठ जाते हैं, पर इंसान का कोई उसूल नहीं है। दूसरे को बेइज्जत भी करते हैं, दूसरों के लिए बुरी बात भी करते हैं। सबसे बुरी बात तो ये है ना। तो बस अपने बच्चों को अपने पास रखें, संभाल के रखें। तो एक्चुअली वो था ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे था, पिंक रिबन के नाम से। तो वो उनका ही आपस में मैसेज थे और जगह जगह पे पिंक रिबन था। तो अवेयरनेस थी कि अपना ख्याल रखें ख़वातीन, ज़रा सा भी कोई मसला हो तो ज़रूर जाएं, दिखाएं, डॉक्टर से रुजू करें। हमारे यहाँ ख़वातीन नहीं जाती कि जी डॉक्टर को नहीं दिखाना, ख़वातीन डॉक्टर भी होती हैं, जाएं, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड होता है और उसके बाद फिर
یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوری طور پہ علاج ہو جاتا ہے، اگر لمبا چل جائے بہت زیادہ تو پھر کام خراب ہوتا ہے، فوراً جو ہے نا۔ آج کل تو دیکھیں اتنی ترقیاں ہو گئی ہیں، اتنی زیادہ ترقیاں ہو گئی ہیں کہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے، بلکہ حقیقت ہے یہ، کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو ہے بریسٹ کینسر ہوا ہے اور آپ کو کوئی ایسی فیلنگ ہے کہ آپ کے اور لوگوں کو بھی ہوا ہے، تو پھر آپریشن کر دیتے ہیں پہلے ہی۔ عجیب سے ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، ہے نا۔ زندگی ہے، زندگی میں سب کچھ چل رہا ہے، اور یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور کون ہے۔ تو بس نا وہاں پر بہت پولیس تھی اور بہت سیکیورٹی بھی تھی، لیکن میں تو آگے تک چلی گئی، وہاں پر جا کر میں نے پوری ویڈیو بنائی، بڑا اچھا لگا مجھے۔ پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہو رہی تھی، بڑی بڑی گاڑیاں آئی تھیں، اس میں کوئی بہت مہمان خصوصی آیا تھا، اور جب مہمان خصوصی آیا تو میں سائٹ پہ ہو گئی، میں نے کہا میں نے کیا ویڈیو بنانی ہے، کوئی ہوگا، میں تو جانتی بھی نہیں ہوں سیاستدانوں کو زیادہ، تو میں سائٹ پہ ہو گئی۔ تو میں گھر آ گئی، جب بنو کے سب کچھ کر کے، میری نند بھی تھی اس کے ساتھ، ہمارے گھر چھوڑا اس کو، پھر ہم گھر آ گئے۔ تو صبح میں نے دیکھا، یعنی کہ کل صبح نا، تو وہ بلاول بھٹو تھا، وہ آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں اس کو دیکھ لیتی، اس کی بھی ویڈیو بن جاتی۔ بہرحال وہ آئے ہوئے تھے، اور وہ انہوں نے پھر دیے سارے پرائز وغیرہ دیے، لیکن کافی لگ رہا تھا کہ سیکیورٹی ہے اور کوئی سینئر بندہ ہے، میں تو سمجھ رہی تھی کوئی ہوگا یہاں کا وفاقی وزیر یا کوئی چھوٹا موٹا ہوگا۔ تو بہرحال اچھا تھا سارا کچھ، بہت اچھا تھا، ایوری تھنگ واز ویری گڈ۔ اور پھر ہم نے کچھ نہیں کھایا، کیونکہ میں اور وجی کوشش کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کچھ کھانا ہے، میں نے کہا نہیں، میں نے کچھ نہیں کھانا، کیونکہ باہر کی چیز نو ٹو باہر کی چیز، اسپیشلی ایسی جگہوں کی جہاں پر ایسے ہیں سٹالز لگے ہوئے ہیں، کھلے لگے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں کس کا ہاتھ ہے، کیا کر رہے ہیں، تو پھر ہم لوگ تو بیچارے بزرگ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے تب کوشش یہی کرتی ہوں کہ گھر کا کھاؤں، یا پھر کسی ایسی جگہ کا جہاں کا ہمیں پتہ ہو کہ یہاں کا کھانا کوئی صاف ستھرا ہے، پہلے بھی کھایا ہوا ہے نا۔ کچھ پتہ نہیں چلتا، آج کل تو اونچی دکان پھیکا پکوان ہو چکا ہے، سچ مچ۔ ابھی میری پچھلے دنوں بہن بیمار ہو گئی، اس کا بیٹا بھی، پیٹ سب خراب ہو گئے، وومٹنگ، تو کیا فائدہ پھر باہر کی چیزیں ایسے کھا لو۔ سیالکوٹ منی ولاگ آئے ہیں، سلام، وعلیکم السلام جی، سیالکوٹ منی ولاگ پہلی دفعہ نظر آئے، ہائے کر رہے ہیں جی، ہائے بہت زیادہ ہائے نام تو لکھے نا اپنا، تصویریں چھوٹی چھوٹی سی آپ ڈال دی ہیں، کوئی ہارٹ تو کوئی ہائے، چلیں جی، خوش رہیں آپ جہاں بھی ہیں۔ ہمارا پیارا سیالکوٹ ہے، وہاں پر تو بنتی ہیں بہت پیاری پیاری چیزیں، بہت سی کھیلوں کی، ہمیشہ سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ سیالکوٹ میں کھیلوں کے سامان بہت ہوتے ہیں، فٹ بال بھی اور کرکٹ کے چیزیں اور ہاکی کی چیزیں ہیں، بڑا پیارا ہمارا پاکستان ہے، بڑی پیاری پیاری چیزیں بنتی ہیں۔ تو سیالکوٹ میں آئی ہوئی ہوں جناب، سیالکوٹ میں نے دیکھا ہوا ہے، بڑا پیارا ہے، کاشف اوان ہے، کاشف اوان، اوکے جی، گڈ۔ سیالکوٹ کو ہمارا سلام دیجئے، پورے پاکستان کو ہمارا سلام۔ تو بس بات یہ ہے کہ بہت میڈیا والے تھے، کور کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، آف کورس میں بھی بیچ میں چلی گئی، میں نے کہا میں بھی میڈیا والی ہوں، میں اندر گھس گئی آرام سے، کسی نے کوئی روکا شوکا نہیں۔ میں ایسی دل میں سوچتی تھی ویسے تو بڑی سیکیورٹی ہے، بڑا کچھ ہے، پر مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ہم جا کے وہاں پر بس انہوں نے کہا ہوگا نا کوئی اچھی سی خاتون ہے، اس بیچاری نے کیا کر لینا ہے، اس کو جانے دیتے ہیں۔ تو میں آگے جا کے چلی گئی، پھر میں نے ویڈیو بنائی، وہاں پر بڑا پیارا بینڈ تھا ان کا، بینڈ میں بڑے پیاری دھنیں بجا رہے تھے، تھوڑا سا میں لیٹ ہو گئی لیکن میں نے تھوڑی سی اس کی بھی ویڈیو بنا لی۔ تھینک یو آنٹی جی، ویلکم سیالکوٹ جی۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں جو کچھ دیکھتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور شیئرنگ جو ہے وہی کہتے ہیں نا کیئرنگ ہے، تو اپنا کیئر بھی ضرور کریں، اپنا خیال رکھیں۔ خواتین اپنا خیال نہیں رکھتی، ہم لوگ اپنا خیال نہیں رکھتے، بالکل نہیں رکھتے، میں تو خود ہوں تو مجھے پتہ ہے، اب کہیں جا کے تھوڑی سمجھ آئی ہے، تھوڑا بچے جو ہیں چلے گئے ہیں اور ہم اس عمر میں آ گئے ہیں، تو تھوڑا سا کبھی لگا لیتے ہیں کوئی ہاتھوں پاؤں پہ کوئی لوشن ووشن، یا کبھی منہ پہ کچھ ہلکا پھلکا لگا لیا، زیادہ میں کچھ نہیں لگاتی، ڈر بھی لگتا ہے کہ ہمیں اس عمر میں کچھ اور ہو جائے، خرابی ہو جائے اسکن کی، تو پھر کیا ہے نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ بس صلہ جو ہے نا محنت کا ملتا ہے، جہاں بھی آپ ہیں محنت کریں، ضرور کریں، محنت کرے جائیں نہیں کرتے جائیں اردو ٹھیک نہیں ہے جی، خیر کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال آج صبح جو ہے واک کی ہے، بڑا زبردست موسم تھا، ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی، لگ رہا ہے کہ سردی آنے والی ہے، سردیوں کی آمد ہے۔ تو میں نے ابھی تو گرمیوں کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، میں تو پہن رہی ہوں، کیونکہ ابھی یہاں پر تو پتہ نہیں نومبر تو اب آنے والا ہے نا، آلموسٹ اکتوبر از فنشڈ، بٹ نو سردی۔ لاہور کا تو جو ہے نا بس میں کیا کہوں، لاہور ہے بس، اور کچھ نہیں ہے
बड़ी देर से यहाँ पर सर्दियाँ आती हैं, फिर आती हैं तो फिर ऐसी शदीद आती हैं कि तौबा तौबा, पिछले साल तो बहुत ज़्यादा सर्दी आई थी। तो अल्लाह खैर करेगा इस दफ़ा के कितनी सर्दी आती है और कितनी नहीं आती। बहरहाल अपना ख्याल रखें और अपने कपड़े शपड़े पहले से तैयार कर लें, क्योंकि पता कोई नहीं है कि कितनी सर्दी आनी है। मैं तो ज़्यादातर हल्के फुल्के कपड़े ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मोटे ताज़े कपड़े और सर पे हल्की चादरी और हल्का दुपट्टा ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो हैवी होता है, फिर आपको तंगी देता है ना। तो ये है कि बस द लाइफ गोज़ ऑन, ज़िंदगी है, ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहती है और चलती जाएगी। रोज़ कोई ना कोई नई बात होती है। कहीं चले जाती हूँ, उससे एक दिन पहले जो है हम लोग चले गए थे अपने ससुराल। वहाँ पर अब ना मेरे सास है ना ससुर है। उसके बाद पहली दफ़ा हम लोगों ने वो घर खोला और फिर नंदे हमारी थी, वो आई हुई थी, हम लोग चले गए, इकट्ठे हुए, खाना खाया। कज़न आई हुई थी एक बाहर से, लेकिन वो बात नहीं रहती। माँ बाप के जाने के बाद वो बात नहीं रहती। नौशीन अख्तर आई हैं, कह रही हैं आप लाहौर से हो? जी जी मैं लाहौर से हूँ, मैं लाहौर में बैठी नहीं हूँ बिल्कुल। और मेरी आवाज़ सही आ रही है? मैं जब कोई ऐसी बात करती हूँ तो शायद मैं आहिस्ता हो जाती हूँ, पता नहीं फिर आप लोगों को सही आवाज़ आती है कि नहीं। तो बात यह है कि जब बड़े चले जाते हैं ना तो फिर घर बिल्कुल सूने हो जाते हैं। अब ये घर है, बस घर है, ठीक है, खाना भी खा रहे हैं, ज़िंदा हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो बुज़ुर्गों के साथ मज़ा होता है। तो बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल करें जी आंटी जी। नौशीन अख्तर कह रही है। तो बस यही ख्याल आया कि यहाँ पर थे जब तो बुज़ुर्ग थे तो सारी रौनकें थी, सब लोग आते थे। बड़ों का घर होता है ना, तो बड़ों के घर में फिर सब आते हैं, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। जब चले जाते हैं तो बस फिर वही वाली बात है कि हम लोग पढ़ लेते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि ये तो आना है, सबके ऊपर ये टाइम आना है और सब ने जाना है एक दफ़ा। तो जब तक हम हैं इस ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी को ऐसे गुजारें कि बस दूसरे भी हमसे खुश रहें और हम खुश भी, ख़ुद भी कम जो है ना परेशान हो। परेशानियाँ तो आती रहती हैं, कोई बात नहीं है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। परेशानियों के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता ना, क्योंकि वैसे ही हम परेशान हो जाते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पे हैं। मैं माँ हूँ तो माँ की हैसियत से मैं वैसे ही परेशान रहती हूँ। वो बच्चा क्या कर रहा होगा, वो बच्चा क्या कर रहा होगा, है। ये तो ज़िंदगी का दस्तूर है। और फिर माएँ जो हैं, वो माएँ तो फिर सारी उम्र जो है ना बस ऐसी रहती है, बदलती नहीं है। तो दुआ करें, बस सुकून बांटें। सुकून बांटेंगे तो आपको भी सुकून मिलेगा, इज़्ज़त बांटेंगे तो आपको भी इज़्ज़त मिलेगी, जो बांटेंगे वो मिलेगा। कहते हैं ना मकाफ़ाते अमल है, बिल्कुल ज़िंदगी दुनिया मकाफ़ाते अमल है, ये बिल्कुल हकीकत है। तो बस अपना ख्याल रखें, वॉक ज़रूर करें। मैं हर दफ़ा आप लोगों को कहती हूँ वॉक ज़रूर करें। और मज़े की बात की, रात को भी मैं लाइव आई थी ना, तो उससे पहले क्या हुआ मेरे साथ कि मुझे दिल करने लगा कि मैं पकौड़े खाऊं। मौसम कोई इतना शानदार तो नहीं था, पर दिल का मौसम अच्छा था शायद इसलिए। तो फिर मैंने पकौड़े बनाए। तो जब मैंने पकौड़े बनाए, मैंने सोचा चलें जनाब अब कड़ी भी बना लेते हैं। नौशीन अख्तर कह रही हैं आंटी हम इस्लामाबाद में हैं, हमारा घर वहाँ पर है। अच्छा जी, आइएगा जी, इंशाल्लाह चलें, कभी ज़िंदगी रही तो मुलाकात हो जाएगी। आंटी तो चाहती हैं कि सबसे मिलें, जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हैं, जो मुझे देखते हैं और मुझे मैसेजेस करते हैं कि हम मिलना चाहते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही कभी ना कभी। तो मैं पकौड़ों की कहानी सुना रही थी, तो मैं उठी हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की कि पकौड़ा मेरे दिमाग से निकल जाए। कई दफ़ा दिमाग में कोई चीज़ फंस जाती है ना ज़िंदगी में भी, तो वो फंसी रहती है, वो निकलती नहीं है। तो उसको निकालने का फिर कोई तरीका ये होना है कि फिर उसको आप एड्रेस करें। तो फिर एड्रेस कैसे करें? मैं तो उठ गई, फिर मैंने बनाए जनाब पकौड़े। मैंने कहा मैं बनाती हूँ पकौड़े। पकौड़े बनाए, फटाफट बना लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक तरफ से कढ़ाई रखी, दूसरी तरफ मैंने जल्दी से भिगो दिए बेसन। उसके अंदर मैंने डाला जनाब, क्या डाला, सोडा डाला। सोडा ज़रूर डाला करें, उससे पकौड़े बड़े अच्छे मोटे ताज़े बनते हैं और नरम बनते हैं। प्याज डाल लें खूब सारा, क्या धनिया था और मिर्चें थी, और बस बाकी जो नमक मिर्च आपने डालना है, साबुत धनिया ज़रा थोड़ा सा वो भी डाल दिया करें क्रश करके। तो मैंने सोचा कि मैं ये बना रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं खड़ी हुई हूँ। एक्चुअली मेरा जो शान है ना, मेरी हेल्प करता है, वो छुट्टी पे गया हुआ है। हालांकि अभी उसने 2 महीने की छुट्टी की थी जब मैं यूके थी, पर कह रहा था जाना है, कोई शादी है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जाए बेचारा बच्चा। इसने बहुत ख्याल रखा है मेरे अब्बू का। तो पब्लिक पॉइंट आए हैं जी, सब जी हेलो क्या हाल है, बहावलपुर से है, खुश रहें जी, खुश रहें। तो मैंने सोचा मैं कड़ी भी बना लेती हूँ। अब मैं खड़ी हुई हूँ, कड़ी भी बन गई। एक साइड पे मैंने दही डाला, उसमें मैंने देगची में पानी डाला, उसको घोला, उसमें बेसन डाला,
اور اتنی دیر میں جناب جب تک وہ پک رہی تھی تو اس کے اندر میں نے کیا ڈالا، اس کے اندر میں نے ڈالا ادرک لہسن پسا ہوا، پیاز تھوڑا سا، اور نمک مرچ جو بھی ڈالنا ہے، ہلدی سے رنگ آتا ہے، اور نیبو بھی نچوڑ دیا۔ لو جی، ایک سائڈ پہ کڑی بن رہی ہے، ایک سائڈ پہ ہم نے پکوڑے بنا دیے، آدھے پکوڑے ہم نے ڈال دیے کڑی میں، کیونکہ 15-20 منٹ پک جائے تو کڑی پک جاتی ہے، آدھا گھنٹہ تقریباً، اور باقی پکوڑے ہم نے رکھ دیے۔ پھر ہم نے اس کو سوس کے ساتھ کھایا۔ دل تو کیا کہ ہری چٹنی بنا لوں، پر میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی، میں نے کہا چلو چھڈو جی، مجھے ویسے بھی اچھی لگتی ہے، سوس اچھی لگتی ہے۔ تو شام کو جی نے روٹی کے ساتھ پکوڑے کھا لیے، ان کو پکوڑے بہت پسند ہیں۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ بنائے میں نے اس لیے کہ ان کو بھی پسند ہے، تو چلو ایک ایکسٹرا ڈش ہی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کا سایہ دے رکھے، آمین۔ افتخار بہت شکریہ، افتخار صدیقی آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے، اپنے اپنے کام کرتے رہیں، یہ زندگی ہے، اور زندگی میں جو ہے نا مصروف رہنا ضروری ہے، اور چینج بھی لانا ضروری ہے۔ یہ دیکھیں جی، میں نے نئی اینک لگائی ہے، کیسی لگ رہی ہے؟ میں پرانی اینک لگا کے تھک گئی۔ میں نے کہا آپ لوگ سوچتے ہوں گے اس کے پاس اور کوئی اینک ہی نہیں ہے۔ جی نہیں، اینک ہے میرے پاس، ایک اور بھی ہے، یعنی کہ میرے پاس ٹوٹل 3 اینکیں ہیں، وہ ایک ہی لگاتی ہوں۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا وہ اینک اچھی لگتی ہے، میں نے بھی وہ بات پکڑ لی، میں نے کہا چلو جی اچھی لگتی ہے تو وہی لگاتے۔ پھر میں نے سوچا یہ باقی اینکیں کیا کر رہی ہیں، بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں گی، ذرا ان کو بھی نکالیں، تو پھر ہم نے ان کو نکالا ہے۔ باقی نکال کے تو پھر اپنے کہا کہ چلے اب ان کو بھی ذرا ہوا لگاتے ہیں نا، ہوا لگانی ضروری ہوتی ہے۔ ویسے بھی چینج از گڈ، چینج تو ہونا چاہیے زندگی میں، آپ لوگ بھی چینج ضرور لائیں، نکلا کریں، ویکنڈ پہ کہیں نکل جایا کریں۔ پتہ ہے یہ واک بھی چینج ہے۔ میں جب صبح اٹھتی ہوں نا تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ رات کو جیسے میں اداس تھی، پریشان تھی، دیکھیے گا وہ ویڈیو لائیو آئی تھی، میں یہاں پر اندھیرے میں ہی میں نے بنائی، رات کو بنائی، رات میں اندھیرے میں جہاز بھی دکھائے آپ کو، رات کا بھی آپ نے سما دیکھ لیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ صبح میں گئی ہوں نا واک پہ، تو پھر صبح واک نماز پڑھنے کے بعد میں گئی ہوں، آپ یقین کریں وہ ساری پریشانی، وہ انزائٹی، وہ ڈپریشن ہو جاتا ہے نا انسان کو، انسان ہیں ہم لوگ، تو پھر وہ سب دور ہو گئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی، اور جناب کیا تھا، برڈز تھے، ان کی آوازیں تھیں پیاری پیاری سی، اور آسمان تھا بہت ہی خوبصورت، پودے تھوڑے تھوڑے سے جو بھی ہے آج کل کے دور میں۔ پبلک پوائنٹ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ یہ جو ہماری ٹانگیں ہیں نا ہمارے پاس، یہ ہم اگر چل سکتے ہیں نا، اور اگر ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ہم بات کر سکتے ہیں، ہم سونگھ سکتے ہیں، ہماری ساری حسیات موجود ہیں، تو اللہ تیرا بہت شکر۔ تو جس کے پاس ٹانگیں ہیں مشکل میں چلتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں، نو پرابلم، نکلیں، ضرور نکلیں، واک کریں، یو ول فیل گڈ، یو ول فیل فریش، ڈپریشن آؤٹ ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، انزائٹی بھی، اور پھر آ کے مزیدار سا ناشتہ کریں۔ آپ بھی فریش لگ رہی ہے الحمدللہ۔ سمرین فاروق آ گئی جی، سمرین فاروق رات کو بھی آپ ساتھ دی، ابھی بھی آ گئی۔ میں سوچ رہی تھی آج آپ آئی نہیں، کیونکہ آپ تو فٹافٹ آ جاتی ہیں، پھر میں نے کہا مصروف ہوں گی کچن میں، کچھ پکا رہی ہوں گی، آف کورس خاتون خانہ کے تو یہی کام ہوتے ہیں۔ شیز آئے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام شیز۔ تو جناب فریش لگ رہی ہوں جی۔ پھر میں نے صبح آ کے ناشتہ کیا اچھا سا مزیدار سا، بڑا مزہ آیا۔ آملیٹ بنایا گرم گرم ٹوسٹ کے ساتھ، بڑا سا مگا چائے کا پی کے پھر میں نے کہا آج تو میں نے لائیو آنا ہی آنا ہے، بہت ہو گیا جناب، بڑے دنوں سے میں نہیں آئی تھی اس طرح سے لائیو آپ کے پاس۔ ایویں میں بیٹھی رہتی تھی، اور پھر میں ٹائم گزار لیتی تھی، میں کچھ اور کر لیتی تھی، اس کے بعد میں کہتی تھی چھوڑو اب کیا آنا ہے۔ پھر میں نے کہا نہیں، آج تو میں نے بات کرنی ہے، اچھا لگتا ہے۔ اصل میں یہ جو بات چیت ہے نا، یہ بھی ایک ڈپریشن دور کرنے کا ذریعہ ہے، خوش ہونے کا ذریعہ ہے، اور مجھے آپ سے بات کر کے بہت بہت اچھا لگتا ہے۔ کہتی ہے ابھی کچن سے آ کر بیٹھے ہیں، آپ کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ جزاک اللہ سمرین فاروق، بس آپ لوگوں کا پیار ہے جو میں آ جاتی ہوں، اسی لیے تو میں آتی ہوں، جب آپ لوگ اتنی پیاری پیاری باتیں میرے ساتھ کرتے ہیں اور میرا ساتھ دیتے ہیں، میں بھی خوش ہو جاتی ہوں۔ اب میں نے سارا دن کیا کرنا ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی کمنٹس دیکھنے ہیں، آپ کو جواب دینے ہیں، اور میں نے خوش ہونا ہے۔ دل میں خوشی ہوتی ہے جب آپ سب دیکھتے ہیں اور پیارے پیارے باتیں کرتے ہیں۔ چکن نہاری بنا رہے ہیں، واہ جی واہ، مجھے بھی کھانی ہے مجھے بھیج دیں۔ جیسے میری بیٹی کہتی ہوتی ماما آپ نے بریانی بنائی ہے، میں نے کہا کہ خدا اگر کوئی طریقہ ہوتا تو میں تمہیں بھیج دیتی۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے، آج کل تو ٹیکنالوجیاں بڑی ترقی کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ ادھر سے ماں بریانی بنائے یا نہاری بنائے، اور ایسے نا پھینک دے اور اوپر سے آسمانوں میں چلی جائے، اور وہ آسٹریلیا اور
पहुंच जाए यूके या शोरकोट, जहाँ भी मैं भेजना चाहूँ, है ना, ऐसा हो जाए तो क्या बात है। चले ऐसा अगर हो गया समरीन, तो फिर मुझे आप ज़रूर निहारी खिलाइएगा। चिकन निहारी वैसे कैसे बनाती हैं ज़रूर बताइएगा। उसके अंदर आखिर में आटा डलता है ना, थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए। निहारी मैं नहीं बनाती, मेरी बेटी बड़ा बनाती है, ऑस्ट्रेलिया वाली। मैं तो सादा चिकन बना लेती हूँ, बस दैट इज़ इट। चिकन शोरबे वाला भी अच्छा लगता है, चिकन कढ़ाई भी अच्छा लगता है, लेकिन आजकल मैं थोड़ी चिकन से दूर हो गई हूँ। आजकल मेरा दिल करता है मैं कढ़ी खाऊं, मैं दाल खाऊं, मैं सब्ज़ी खाऊं। पता नहीं, शायद वक्त के साथ साथ ऐसा हो जाता है कि आपको गोश्त और चिकन से ज़रा थोड़ी दूरी इख्तियार करने को दिल करता है खुद से। वैसे भी अच्छा है, दालें शालें अच्छी होती है। हमारी उम्र में तो ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मैदा जो है ना वो थोड़ा नाजुक सा हो जाता है। तो फिर जब नाजुकी हो जाए तो फिर ख्याल करना चाहिए, नहीं तो नुकसान तो अपना ही है। ऐसा ही है ना। तो बस बाहर ज़िंदगी है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं। माली आया था अभी, माली के साथ थोड़ा सा काम कराया, पौधों को पानी दिया, और उसके बाद अपना किचन साफ़ किया मैंने। हमारा भी यही तो काम है ना। वैसे तो मैं काम नहीं करती यहाँ पर, यूके में बहुत काम कर लिया जी। अब वो बेटी भी कहती है दोबारा आए यूके। मुझे कहते हैं चले जाओ 3 महीने के लिए। मैंने कहा 3 महीने के लिए? कहते हैं हाँ। मैंने कहा 2 महीने भी बहुत हैं। कहते हैं क्यों? मैंने कहा वहाँ तो टाइम गुजारना मुश्किल है, फिर वहाँ सारा कुछ खुद करना पड़ता है। यहाँ तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं। ये जो पाकिस्तान है ना, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। हमारा प्यारा पाकिस्तान हमें हर तरह की नेमत है। सबसे पहले तो ये जो आप सब हैं, जब दोस्त अहबाब है, ये नेमत है हमारे पास। और उसके बाद अपने हैं, जो अपने जैसे हैं, अपनी ज़ुबान बोलते हैं, अपने जैसे कपड़े हैं, एक दूसरे को हम समझते हैं। और फिर ये हेल्पर्स हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है जो हमारी हेल्प करते हैं, है ना। जी कह रही हैं आटा को भून कर घोल कर डालते हैं। ओके जी। तो बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में अपनी इतनी आसानियाँ हैं कि बाहर के मुल्कों में ये आसानी नहीं है। सारा काम खुद करना पड़ता है। अगर एक गिलास कहीं रख दिया गया है तो वो उधर ही पड़ा रहेगा अगर आपने नहीं उठाया। हैं तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना घर होता है, अपना चाय का मग्गा होता है, अपना कमरा होता है ना, सब कुछ अपना अपना होता है। किसी के पास भी जाएं तो कितने अरसा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अपना जो है ना शहर अच्छा लगता है, अपना लाहौर अच्छा लगता है। मुझे तो अपनी गाड़ी याद आती थी, मुझे अपनी ड्राइविंग याद आती थी। वहाँ तो ऐसा नहीं था, ज़ाहिर है वो ले जाता था, खुरम ले जाता था, जहाँ भी ले जाता था। तो मेरा तो दिल करता था कि मैं गाड़ी पकड़ूँ और मैं खुद ही निकल जाऊँ सैर पे। लेकिन वहाँ भी मसले होते हैं, पता नहीं कोई लाइसेंस का भी मसला कोई, और फिर गाड़ी भी एक ही थी, वो तो अपने ऑफिस लेके जाता था। तो बस ये थी सूरत हाल। तो अपना पाकिस्तान बड़ा अच्छा है। जो लोग बाहर रहते हैं ना वो बड़ा कमाल करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। मेहनत के बगैर तो खैर ये ज़िंदगी है ही नहीं। घर में यहाँ भी मेहनत करनी पड़ती है, हर जगह करनी पड़ती है, पर वहाँ कोई हेल्प नहीं होती ना। तो फिर सारा कुछ जब खुद करना पड़ता हो तो फिर तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो लोग साथ जॉब करते हैं। इसलिए मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं और पूरा पूरा दिन जॉब करते हैं, पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं लैपटॉप के आगे। पता नहीं क्या गीट पीट अंग्रेजियाँ बोलते हैं जी। हमारी अब कॉन्फ्रेंस है तो हमारी मीटिंग है, पता नहीं कितनी मीटिंगें होती हैं, क्या काम कराते हैं ये यूके वाले और ये बाहर वाले। दबा के काम कराते हैं, खूब दबा के हैं। और उसके बाद फिर ठीक है पैसे देते हैं लेकिन काम भी लेते हैं। हमारे यहाँ जैसा जो है ना डंडी मारने वाला सिस्टम नहीं होता। तो बहरहाल हमारी जो लाइफ है ना लाहौर की और हमारे पाकिस्तान की, कराची, पिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट हैं, सारी जगह की बहुत अच्छी है। तो आप लोगों के कैसे मौसम हैं? थैंक यू। नौशीन कह रही हैं आंटी आपकी बात में वज़न है, आपने सही फरमाया, हमारा मुल्क अपना है। और सियालकोट ब्लॉग भी कह रहे हैं कि ओके। जी बिल्कुल हमारा मुल्क अपना। मैं तो रह के आई हूँ, मैं पहले भी रही थी एक दफ़ा। साल भर भी हम रह के आए थे, वजी थे इनकी, वहाँ पर काम था, पढ़ने गए थे। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मैं तो खैर जॉब नहीं करती थी, पर वो घर की जॉब ही इतनी सारी होती थी। 3 बच्चों को देखना, स्कूल भेजना, घर में खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, सब कुछ मेरे ऊपर था। पर चलो वो तो जवानी थी। कौन से ज़माने की बात है, 96 की बात होगी गालिबन, भूल भी जाती हूँ मैं, या 98 की बात थी। लेकिन सारा कुछ कर लेती थी, पर अब आहिस्ता आहिस्ता तो हिम्मत नहीं रहती ना। मैंने वहाँ पर बड़े बुज़ुर्ग देखे हैं,
मैं वॉक करती थी, वहाँ पर बहुत सारे घर थे और शाम को उन्होंने अपने लिविंग रूम में बैठना, टीवी देखना और आगे से पर्दा हटा होता था तो मुझे नज़र आते थे बुज़ुर्ग दो मियाँ बीवी बैठे होते थे, कभी साथ साथ, कभी अलग अलग, दूर दूर अपनी ज़िंदगी में मगन, और कोई और नहीं होता था। हमारे हमसाए थे, वो भी मियाँ बीवी, बूढ़ा बेचारा बहुत बीमार था, उसको कैंसर है, और खुदा कहती थी कि अकेले रहते हैं दोनों। अल्लाह ताला तो है, लेकिन ये कि हमारे यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, बच्चे ख्याल रखते हैं, है ना। हमने अपने वतन की कदर नहीं की, नौशीन कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही। अस्सलाम वालेकुम, राहिद आलम आए हैं, वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए। रूबा मेहंदी आई हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। सब लोग खुश रहें, जीते रहें जहाँ जहाँ भी हैं। आप कैसी हैं खाला जान? राहिद आलम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ बच्चे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आप कैसे हैं और आप कहाँ से हैं? नाम अच्छा है आपका, शायद मतलब मुझे बताएगा ज़रूर। प्यारे प्यारे नाम हैं आप लोगों के सारों के, और सारे आप लोग आ जाते हैं, इतना प्यार देते हैं। देखें जी, ज़िंदगी जो है ना बस प्यार के काबिल है, और एक दूसरे को प्यार देना चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। और हमें क्या चाहिए दूसरों से? कुछ भी नहीं चाहिए होता। एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को प्यार दें, एक दूसरे से कोई अच्छी बात करें। अच्छी बात नहीं कर सकते तो चुप रहें, बस बोलें ही ना, कोशिश करें, उठ के चले जाएं। कोई बुरी बात कर रहा है तो किसी की बुरी सुने भी नहीं, बस चुप करके निकल जाएं, उधर से भाग जाएं। मैं बिहार से हूँ खाला जान जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। इंडिया बिहार से हैं तो चले, बहुत अच्छी बात है। तो आप सब लोगों ने सब्सक्राइब किया है, शेयर करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर देखें ना, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आएँ और आपसे कोई दिल की बातें करें। आपकी बातें बहुत प्यारी हैं, रूबा मेहंदी कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बस मैं तो ऐसे ही बात कर लेती हूँ। इब्लाग है ना, ये कम्युनिकेशन है। आपको पता है ना कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है। ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, या जो ये हमारा रिश्ता है, बहन भाइयों का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता, इसमें इब्लाग, कम्युनिकेशन, अपनी बात पहुँचाना दूसरे तक, ये बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ राहिद जी, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया शुक्रिया। तो दिलों में ना रखें बातें, हैं, डिस्कस करें, इब्लाग करें, बात करें, ज़रूर एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, कनेक्शन रखें, हैं। दिल में ना हम लोग बैठ जाते हैं कि जी उसको तो पता ही होगा, उसको कुछ नहीं पता होता दूसरे को, हम लोग जब तक बताएंगे नहीं, हैं। और ख़ास तौर पे जो आदमी लोग होते हैं ना, इनको कुछ पता नहीं होता, इनको बताना ही पड़ता है। हम बीवियां बैठ जाते हैं ना अपने दिल में बात रख के, उसने ये किया था, या उसको तो पता है, भाई नहीं पता है जी, ठीक है ना। कोई ना समझे आपकी बात को तो फिर क्या करें, तो चुप करके ना उधर से निकल जाएं कुछ देर के लिए, शायद उसको समझ आ जाए, हैं। ऐसे लोगों से रब्ता रखें ना जो अक्लमंद हो। ऐसे लोगों से क्यों रब्ता रखते हैं जो अक्लमंद ना हो, पर कितों हैं, हो जाते हैं ना ऐसे लोग भी आपके साथ हो जाते हैं। जब आपको मुश्किल पड़ती है, आपको रब्ते रखने पड़ते हैं, पर वो नहीं समझते, पर कभी ना कभी समझ जाएंगे। हो सकता है बहुत देर से समझें, कोई नहीं, खैर है जी। आप अपनी ज़िंदगी में मगन रहें, अपनी ज़िंदगी के काम करें, कोई ना कोई हॉबी पकड़ लें, कोई ना कोई बात करें, हैं। और कोई चैनल बना लें। चैनल बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुझसे कोई पूछ रहा था कि आप मुझे चैनल बना देंगी। जी मैं चैनल बनाती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बता सकती हूँ आपको कि चैनल किस तरह बनाते हैं। जी आप जाएं, आप यूट्यूब पे, तो आजकल तो हर चीज़ की वीडियो मौजूद है। आप सिर्फ लिखें कि हाउ टू मेक अ चैनल फॉर यूट्यूब, आपको सारी तफसीलात आ जाएगी। कुछ मुश्किल नहीं है, हर चीज़ सर्च करें मिल जाती है। बस अकल सर्च करें तो नहीं मिलती है। कौन सी अकल? जो किसी दूसरे के दिमाग में डालनी हो। अब उसके लिए हम क्या करें? हाय हाय, ज़िंदगी भी जो है ना ऐसी ही है। चलें कोई नहीं, माफ़ी मांग लें, नेक नियति से दूसरे का साथ दे दें, उसको माफ़ कर दें, हैं। माफ़ करना भी बड़ा ज़रूरी है। आप कितने बजे लाइव आती हैं खाला जान? राहिद आलम पूछ रहे हैं। जी खाला जान जो है ना, बस कुछ पता नहीं होता किस वक्त आती हैं। जब इनका दिल करता है तो ये आ जाती हैं। इस वक्त मैं आ जाती हूँ 11 बजे 12 बजे। रात को मैं 7 बजे आ गई थी, मैं इधर बाहर बैठी हुई थी, तो मेरा दिल किया कि चले जी कोई कनेक्शन और कम्युनिकेशन कर लेते हैं। जी अपने रब से शेयर करना है, बिल्कुल जी बिल्कुल,
16 आने सही बात की 100%। अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला सुनता है। रात को तहज्जुद में, नफल में, जब भी मौका मिले अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला ऐसे ऐसे सुनता है। कल मेरी एक बहुत प्यारी बहन है, उसको थोड़ी सी परेशानी थी, फ्रेंड है बहनों की तरह, तो मैंने उससे बात की और मैंने उसे यही कहा, मैंने कहा मेरे तो सामने बहुत बहुत दफ़ा ऐसे हो चुका है कि मैंने दुआ मांगी है और फ़ौरन कबूल हो गई है। तो कहती मेरे साथ भी हुआ है। तो मैंने कहा फिर किस चीज़ की परेशानी है, फिर तो परेशानी करनी नहीं है। अल्लाह ताला है, रब है, वो देख रहा है, वो सुनता है और वो जवाब भी देता है। सचमुच कभी कभी तो ख्वाब में ही पता चल जाता है। तो कोई फ़ैसला करना हो तो अल्लाह से मदद मांगें, इस्तिखारा कर लें। बच्चों की शादियां नहीं हो रही आजकल, ये बड़े मसले हैं, बहुत बहुत मुश्किल हुई हुई है। तो बस कोई बात नहीं, अल्लाह ताला है, अल्लाह ही का काम है, उसने अपने टाइम पे कर देना है। आपने अपने लाइफ में क्या सीखा है, कुछ तजुर्बे भी बताएं। मैं तो अपने तजुर्बे ही बताती हूँ। रूबा कह रही हैं, मेहंदी हैं, मेरे ये सारे तजुर्बे हैं। मेरी आप वीडियोस देखें, मेरी 1500 से ज़्यादा वीडियोस हैं, अब तो मैंने गिनना भी छोड़ दिया है। और मैं सब में अपने तजुर्बे बताती हूँ। मेरे अब्बू भी आते थे, पहले यहीं पर थे, हम लोग बैठे होते थे, वीडियोस बनाई थी और वो भी बताते थे अपने तजुर्बे और अच्छी अच्छी बातें। तो ये सारी मौजूद हैं यूट्यूब पे, आप लोग जाएँ, ज़रूर देखें। और आप कहाँ से हैं राहिद आलम? मैं जी लाहौर से हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ, इस वक्त लाहौर में बैठी हुई हूँ। तो बस आप लोग जहाँ जहाँ से भी देखते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यार, ये मोहब्बत, बस शुक्र अदा करें। जिस हाल में भी अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, शुक्र अदा करें, क्योंकि आजमाता है। अल्लाह ताला ने तो कहा है ना कि ये ज़िंदगी आजमाइश है, पैदा ही इसलिए किया है। माशाल्लाह कह रही हैं, बहुत शुक्रिया। तो आजमाइश है बस, और क्या है। बहुत बहुत कुछ ज़िंदगी में आया, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत बहुत कुछ आया, आप लोगों की ज़िंदगियों में भी आया होगा। सब्र करें और सोचें कि आगे क्या करना है, जल्दियाँ ना करें। कोई फ़ैसला जल्दी में और परेशानी में नहीं करना और गुस्से में नहीं करना। गुस्सा आए तो साइड पे हो जाए, परेशानी आए चुप कर जाएं। अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला उसका अजर देगा इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा यकीन है, मेरा तजुर्बा है। तो किसी चीज़ पे परेशान नहीं होना, किसी भी सूरत। अल्लाह से बस ताल्लुक़ लगाएं। ये कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए, ये कनेक्शन जो अल्लाह ताला के साथ है, किसी सूरत नहीं तोड़ना। और ये कनेक्शन जब बन जाता है ना, तो फिर किसी और कनेक्शन की ज़रूरत ही नहीं रहती। दिल भी मुतमइन हो जाएगा, दिल को तसल्ली होती है, सुकून आ जाता है कि मैंने अपने रब पे छोड़ दिया सारा कुछ। तो फिर परेशानी किस बात की। रब तो वो है जिसने पैदा किया है, जो सबको पालने वाला है, जहानों का। जितने भी जहान हैं जो हमें नहीं भी पता नहीं अल्लाह जानता है कितने जहान हैं, सबका रब है, उनको पैदा करने वाला है, उनको पालने वाला है। ये जो परिंदे हमारे सुबह निकल जाते हैं, मैं सुबह वॉक करती हूँ तो उड़ रहे होते हैं, निकले हुए होते हैं, उनको अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, अल्लाह राज़िक है। तो परेशान नहीं होना। अगर किसी को कोई जॉब नहीं मिल रही, कहीं पर कोई आपकी चीज़ बात फंसी हुई है ना, कहीं पर एडमिशन नहीं हो रहा, वीज़ा नहीं लग रहा, तो इसमें क्या परेशानी है? अल्लाह ताला है और वही बेहतर जानता है कि कब वीज़ा लगना है, कब कहीं और जाना है, कब कोई चीज़ पढ़नी है, कहाँ एडमिशन होना है, कौन सी जॉब मिलनी है, क्या आपके लिए अच्छी भी है कि नहीं। हम परेशान होकर बैठ जाते हैं कि भाई ये काम नहीं हुआ, पर अल्लाह समझता है ना कि बेहतर हमारे लिए क्या है, बेहतरी किस चीज़ में है। सचमुच अल्लाह को पता है। तो इस बात पे परेशान ना हो। हाँ, कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। ये परिंदे निकलते हैं ना, बाहर जाते हैं, कोशिश करते हैं, उड़ते हैं, तो अल्लाह ताला ने जहाँ पर रिस्क रखा होता है वो उन्हें मिल जाता है। आज मैं सुबह जा रही थी तो एक घर है, उसके सामने से एक बंदा निकला और वो कुछ खाने पीने की चीज़ें बाहर जा रहा था और बहुत सारे परिंदे इकट्ठे हुए थे, डाल रहा था। 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि वो बाहर निकल आता है, डालता है। तो जो परिंदे वहाँ पर पहुँचे हैं उनको मिल गया वो रिस्क ना, खूब सारा डाल रहा था। मैंने कहा कि ये देखें, ये अल्लाह ने कहा हुआ है कि मैंने रिस्क देने का वादा किया हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी है, हमें निकलना है, हमें उड़ना है, हमें चलना है, हमें पहुँचना है। और ये नहीं सोचना कि हम इस मुल्क से ही बाहर भाग जाएंगे तो वहाँ पर कोई बड़े हमें हीरे जवाहरात मिल जाएंगे। कुछ भी नहीं है बाहर। अपना मुल्क इज़ दी बेस्ट। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि मैं रह के आई हूँ, पहले भी रह के आई हूँ, अभी भी रह के आई हूँ, मुझे मालूम है। ठीक है, जो लोग चले गए हैं, किसी वजह से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे
ان کے لیے بہت بہتریاں کریں، لیکن وہاں رہنا آسان نہیں ہے جب تک کہ بہت اچھی جاب نہ ہو، آپ کے پاس اچھی پڑھائی نہ ہو۔ تو پڑھیں لکھیں، محنت کریں، کوئی بات نہیں، اسکالرشپ لیں اگر آپ لے سکتے ہیں، محنت کریں۔ تعلیم کا نظام بڑا خراب ہو گیا ہے ہمارے پاکستان میں، آئی کیو لیول ہی نہیں رہ گئے، ہے نا، آئی کیو لیول ہی بہت سلو اور نیچے جا رہا ہے۔ ایک عام بات کرو تو کسی کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں رہی، ماں باپ توجہ دیتے نہیں ہیں، بچے سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں گے تو نکل ہی آئیں گے، ٹھپا لگ جائے گا، اس ٹھپے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ جب آپ عام زندگی میں آتے ہیں تو وہاں پر آپ کو عقل چاہیے ہوتی ہے، سمجھ چاہیے ہوتی ہے، جو آپ نے سیکھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے صرف بس ایسے ہی رٹے لگا کے اور دوسروں کی منت سماجت کر کے اپنے آپ کو پاس کیا ہوا ہوتا ہے تو پھر عملی قدم مشکل پڑ جاتے ہیں، عملی زندگی میں آپ نہیں چل سکتے۔ سچ مچ ابھی میرے ہسبینڈ نے یہ پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں، تو اب تو چھوڑ دیا انہوں نے، یو کے جانے سے پہلے انہوں نے ریزائن کر دیا کہ بس میں نے اب جانا ہے تو میں نہیں پڑھا رہا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے بچے ہیں اتنی پڑھائی کرنے کے باوجود ان کو اپلیکیشن لکھنے نہیں آتی، سمپل سی ایک اپلیکیشن لکھنے نہیں آتی، بات کرنا تو دور کی بات ہے، گفتگو نہیں کر سکتے، کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں۔ یہ سیکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا، میں ابھی بھی کہتی ہوں، شیشے کے سامنے بیٹھ کے بات کریں، آپس میں بات کریں نا، آپس میں ویڈیو بنا لیں، دیکھیں آپ کیسے بات کرتے ہیں۔ یہ بڑی ضروری ہے زندگی میں، ایک دوسرے کے ساتھ جب آپ بات نہیں کریں گے، کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، کہیں بھی ہوں گے آپ، ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے باس کے ساتھ بات کرنی ہے، آفس میں ہیں، کہیں بھی ہیں۔ کمیونیکیشن میں ہر دفعہ اس لیے کہتی ہوں کہ میرے حساب سے کمیونیکیشن بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ جب آئے گا، سلیقہ آئے گا، تو پھر بات چیت اچھی ہوگی، تو پھر حالات اچھے ہوں گے، تو پھر تعلقات بھی اچھے ہوں گے۔ بالکل آپ نے صحیح بات کی خالہ جان، تھینک یو راہد آپ کہہ رہے ہیں، تو بس کوشش کریں، ہمت نہیں ہارنی، کوشش کرتے جائیں۔ وہ تھا نا ٹرائی اگین، وہ بھی تھا، اور وہ خرگوش اور کچھوے والی کہانی بھی تھی۔ تو بہت تیزیاں دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کچھوے کی طرح سلو اینڈ اسٹڈی چلتے جائیں، جو بھی کام کرنا ہے چلتے جائیں۔ یہ میں نے بھی تو سلو اینڈ اسٹڈی کام شروع کیا تھا نا، شروع میں تو مجھے کوئی ویوز ہی نہیں ملتے تھے، ہیں جی، کوئی 8-9 ویوز سے شروع ہوا، 5 ویوز سے اپنوں کو کہتی تھی دیکھو دیکھو، آہستہ آہستہ محنت کرتی گئی، 3 سال ہو گئے ہیں اب، کوئی نہ کوئی بات کرتی تھی، میں آ جاتی تھی، میں نے کہا میں نے چھوڑنا نہیں ہے، یہ بات میں نے کرنی ہے، اور پھر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو بات سے بات، اور پھر یہ محنت کا اللہ تعالیٰ نے مجھے صلہ دیا، آپ جیسے پیارے مجھے مل گئے، ہے نا، کتنی اچھی بات ہے۔ تو صلہ ملتا ہے، یہ یاد رکھیں، محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، پر محنت ہم نے خود کرنی ہے، کہیں اور سے نہیں آنی، کسی اور نے نہیں کرنا ہمارے لیے، جو کرنا ہے آپ نے اپنے لیے خود کرنا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں، پھر ہم دوسروں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے ہی خیال نہیں رکھتے، یہ تو ہے نا، ہم ایسی ہی مائیں ہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، کوئی گل نہیں۔ تو بہرحال جی کافی لمبی بات ہو گئی ہے، 42 منٹس بات کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا لگا، بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے، اور میں آتی رہوں گی، میں بس جب میرا دل کرتا آ جاتی ہوں، اس لیے میں میسیج بھی نہیں کرتی، میں کوئی لکھتی بھی نہیں ہوں کہ میں آنے والی ہوں، بس میں آ جاتی ہوں، جب میں نے آنا ہوتا ہے میں آ جاتی ہوں، اسی طرح آ جایا کروں گی۔ باقی ویڈیوز تو ہیں، تو ویڈیوز میں دیکھ لیا کریں، اور میسیج ضرور کیا کریں، اور کمنٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ کمنٹ جو ہے نا، یہ ایک تو کمیونیکیشن ہے، اور دوسرا یہ کہ میری خوشی ہے، تو خوشی کر دینا ہے۔ آنٹی جی آپ کے گھر میں اور کون کون ہیں؟ نصرت منظور کہہ رہی ہیں میرے ہسبینڈ ہیں، بس ہم دونوں ہیں، پہلے میرے امی ابو تھے، تو فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، بہت پیار سے انہوں نے ہمیں پالا۔ تو بس اب ہم 2 ہیں، 3 بچے ہیں، تینوں باہر ہیں، 2 تو ملک سے ہی باہر ہیں، بیٹا ہے تو وہ بیٹا بھی باہر ہوتا ہے، بس ہم ہیں، اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں، یہ کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اس وقت، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹر پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، اور ہم بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، اپنا کچن کا کام کر کے میں آ گئی ہوں۔ کل میں نے پھر کڑی بنائی تھی، کڑی کا ذکر میں نے دوبارہ کیا کہ نہیں کیا؟ صدام خان جی، السلام علیکم صدام خان، ماں جی کہہ رہے ہیں، جی ماں جی، جی بیٹے جی کیا حال ہے آپ کا؟ تو بس میں نے کڑی بھی بنا لی، کل پکوڑے بھی بنا لیے، کل کی بھنڈی بھی پڑی ہوئی ہے، تو آج میں نے کچھ نہیں بنانا، بس روٹی
بنائیں گے. اچھا ویسے 2 بندے ہوں تو کام بڑا آسان ہو جاتا ہے. ہم بس اپنا کام کرتے ہیں, ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور بس ٹھیک ٹھاک زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ. بچوں سے بات ہو جاتی ہے, بچوں سے بات ضرور کریں, اپنوں سے پیار کریں, بات کریں, فون کھڑکا دیا کریں, کوئی بات نہیں, فون کھڑکانا بڑا اچھا ہوتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے. میں تو جب تنگ ہوتی ہوں تو میں لائیو آ جاتی ہوں, میں کوئی ویڈیو بنا لیتی ہوں یا پھر میں بات کر لیتی ہوں, اپنے بہت سے پیارے ہیں ان کے ساتھ بات کر لیتی ہوں. اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے, جزاک اللہ, آپ بھی سلامت رہیں, خوش رہیں جہاں جہاں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے اسپاؤسز کو سلامت رکھے اور سب کو خوش رکھے. شازیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام شازیہ, کیا حال ہے؟ بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا, ہمیشہ خوش رہیے. اور بس یہ اللہ تعالیٰ ہے جو زندگی کے دن پورے کرنے میں ہیلپ کر رہے ہیں, شکر ہے اللہ کا. وعلیکم السلام, فہد خان آئے ہیں جی, بہت شکریہ. تو یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو مصروف رکھیں, ضرور ٹائم نہ ضائع کریں. میڈیا پہ بہت گن بلا آ رہا ہے, وہ نہ دیکھیں, اچھی چیزیں دیکھیں, دوسروں کو بھی اچھی چیزیں شیئر کریں. ہے سیمی کو شیئر کریں نا, سیمی کی ویڈیوز شیئر کریں, دوسروں کو بتائیں. بڑا اچھا لگا مجھے اس دن, میری ایک بہت پیاری فرینڈ ہے, آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, میں نے تو اتنا خیال نہیں تھا کہ میں اتنی لمبی بات کروں گی, لیکن میں اتنی لمبی بات کر رہی ہوں. مائنڈ کرافٹڈ بائی یوٹیوب پر آ گئی, فیس بک پر آپ کو میسیجز نہیں مل رہے تھے. جی بالکل, فیس بک پہ یہی مسئلہ ہے, مجھے میسیجز نہیں ملتے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, بہت دیر سے ملتے ہیں. جب میں تھک جاتی ہوں بول بول کے تو اس کے بعد میسیجز آتے ہیں, تو اس لیے جس نے میسیج کرنا ہے, جی مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں کافی سارے لوگ, مجھے لکھا ہوا آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, تو پلیز آپ لوگ اگر یوٹیوب پہ آ جائیں, مجھے لائیو جوائن کر لیں تو بات وہاں پہ اچھی ہو جائے گی. بس ایسا ہی ہے جی, اب میں کیا کروں, بس اسی لیے میں دونوں جگہ لائیو آ جاتی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے, فیس بک پہ لوگ دیکھ لیں گے اور یہاں پر میسیجز ہو جائیں گے. ایسا ہی زندگانی ہے. تو بات میں کیا کر رہی تھی, بات میں بھول گئی ہیں. بڑے جوش و خروش سے کوئی بات شروع کی تھی, بس میں بھول گئی. ایسا بھی ہوتا ہے زندگانی میں. تو بس کوئی نہیں, زندگی ہے, آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں. آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں اور پریشان نہ ہوں, یہی زندگی ہے. اور صدام خان نے بہت سارے ہارٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ بھیجا ہے, تھینک یو ویری مچ صدام خان. خوش رہیے آپ. اور کیا آپ پٹھان ہیں؟ نام سے ایسے لگ رہا ہے. تو جناب اللہ تعالیٰ ہماری پیارا آپا کی عزت میں اضافہ کرے. بہت شکریہ, آپ لوگوں کا پیار ہے, بس دیکھ لیجئے آپ نے پیار دیا اور ہم بھی آ جاتے ہیں پیار کرنے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے. بہت بہت سی دعائیں آپ کے لیے, اور بس معافی مانگ لیں اور معاف کر دیں, ٹھیک ہے نا. تو دل کو سکون ملے گا. دل کو سکون تو چاہیے نا, سب کو چاہیے دل کا سکون. تو بس اور کیا, پریشانیاں کم ہیں زندگانی میں, جو ہم جو ہیں یہ دل میں پال لیں بار بار. ایک کوئی بات اگر دل میں آتی جائے بار 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 نا, تو وہ جا کے دماغ میں سوراخ کر دیتی ہے. تو بس سوراخ سے بچنا چاہیے, ہے نا, کیا خیال ہے؟ بہرحال بہت سی باتیں ہیں کرنے کو, تو اتنی ڈھیر باتیں ہیں کہ بس بہت بہت سے ٹاپکس ہیں. کرتی رہوں گی آہستہ آہستہ ساری باتیں. کوئی ایسا ٹاپک ہو تو میں لکھ لیتی ہوں, آپ لوگ بھی کوئی ایسا ٹاپک ہو جس پہ آپ چاہیں کہ میں بات کروں تو بس بتا دیں, ٹھیک ہے نا. ہاں جی, تو بس میں چلتی ہوں. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہوا ہے, یہ زندگی ہے, زندگی میں مشکلات ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز بتا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جن لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی, اللہ کی بات نہیں مانی, ان پہ کیسا عذاب آیا, آپ کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے, اور اگر اچھی زندگی گزاریں گے تو اس کی آخرت کیسی ہوگی. سب کچھ تو بتا دیا قرآن میں. تو قرآن پکڑیں, قرآن کو پکڑیں, قرآن کو سمجھیں. سمجھنا بہت ضروری ہے, سب ہے اس میں, کچھ اور پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہے ساری آج کی کہانی. وہ جی کہاں سے آ گئے؟ اچھا جی, چلیں ٹھیک ہے, شکریہ پھولوں کا. تو یہ نا پھول بیچتے رہیں ایک دوسرے کو, کمیونیکیشن بہت ضروری ہے, ورنہ تو پھر کچھ نہیں ہوتا. آج ہم نے کھانی ہے کڑی, اور آج ہم نے کھانی ہے بھنڈی. اور ہاں جی, میں نے دہی بھی بنایا تھا آلوؤں والا, بتایا تھا نا میں نے پہلے, وہ بھی پڑا ہوا ہے. تو وہ بھی کھائیں گے, بڑا مزے کا بنتا ہے. آلوؤں والا دہی بنایا ہے, ضرور بنایا ہوگا, پھر میں بتا دیتی ہوں. خیر کوئی بات نہیں, دہی لیں, اس کو تھوڑا سا پتلا کر لیں, اور اس میں ڈالیں آلو ابلے ہوئے, کچے نہ ڈال دینا, پھر وہ پکیں گے نہیں. ابال کے آلو اس کے اندر ڈال دیں, اس میں پیاز ڈالیں, اس میں تھوڑے سے ٹماٹر ڈالیں, اس میں ہری مرچ ڈالیں, اس میں دھنیا ڈالیں, اس میں پودینہ ڈالیں, اور اس کو مکس کر لیں. اس میں زیرہ ڈالیں, اجوائن ڈالیں, کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں, کالا نمک ڈالیں.
बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है। तो बस जनाब अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं, अच्छा खाएं, बाहर के खाने से परहेज़ करें और दुरूद शरीफ पढ़ें, दिल का सुकून है। बिल्कुल सही कहा है, दुरूद शरीफ पढ़ें। देखें जहाज़ आ गया बड़ा खूबसूरत, किसी के मेहमान आ गए हैं जी, तो ये मेहमान भी बड़ी रहमत है, मेहमान बन के जाएं लेकिन किसी के लिए जहमत ना बने हैं। और बस लें जी, सब कुछ ख़राब हो गया हैं जी, चलें कोई गल नहीं लाइव में फिर ये सारा कुछ तो होता है, यहाँ भी काम ख़राब हो गया है। ये जो मेरे स्टैंड्स हैं ना, ये थोड़ा सा मुझे तंग करते हैं, मैं मौजूद हूँ वैसे, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है, ये क्या आ गया यहाँ पर। तो चलें जी, मैं चलती हूँ, काफ़ी लंबी चौड़ी बात हो गई, बीच में हमारा ये सारा कुछ गिर भी गया है। तो फिर हम चलते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर ज़िंदगी रही तो फिर आएंगे, आते रहेंगे, ठीक है ना, इंशाल्लाह शामिल होते रहेंगे। कोई बात नहीं जी, परेशान ना हो, अगर कोई ऐसा काम ख़राब हो जाए दरमियान में तो परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलें जी, इंशाल्लाह ताला फिर आऊँगी और बात करते रहेंगे। काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो गई आज हमारी, तो इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। और मुझे आपने कमेंट ज़रूर करना है। और अब देखिए फेसबुक पे एक कमेंट आ गया है, सरवत ताहिर आई हैं, सीमी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो सीमी तो अब जा रही हैं हैं, सीमी के साथ डिज़ास्टर हो गया, सीमी का दोनों जो है ना वो स्टैंड्स गिर गए पर सीमी दोबारा खड़ी हो गई है। अभी ना जाएं अभी ना जाएं छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं है जी, हर जगह तेरी अता का साथ हो। तो जनाब क्या बातें करूं, बातें तो मैंने अब बहुत सारी कर ली, दही भी बनवा दिया, कड़ी भी बनवा दी। कड़ी वैसे आप लोग कैसे बनाते हैं? मैं तो कड़ी में सारा कुछ इकट्ठा डाल के ना बस उसको रख देती हूँ, तो बड़ी अच्छी बन जाती है। मैंने वैसे तड़का नहीं लगाया, लेकिन तड़के के बगैर भी ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि घी अवॉइड किया जाए, आप लोग भी कोशिश करें घी अवॉइड करें। घी के बगैर कड़ी भी बन जाती है, हर चीज़ बन जाती है घी के बगैर। घी इज़ नॉट गुड एट ऑल, ठीक है ना। तो मैं चलती हूँ, काफ़ी बात हो गई है, 50 मिनट बात हो गई, पता ही नहीं चला है अल्लाह ताला सब पे रहम करे इंशाल्लाह ताला। चलें जी, फिर आऊँगी, मैं आती रहूँगी और आती और जाती रहूँगी, आते जाते रहना चाहिए है। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा भी जो है मैं आऊँ तो फिर आपने बातें सुनी है, ठीक है जी, खूबसूरत बातें सुनी हैं, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत बातें क्या हैं, बस ऐसी दिल की बातें हैं, ज़िंदगी की बातें हैं जो मैं आपके साथ कर लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सबका साथ देने का। इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगी। अभी कुछ थोड़ी थोड़ी सी भूख भी लगी हुई है, तो कोई फ्रूट खा लेंगे इन बिटवीन। मैंने कल चाट भी वैसे बना के रखी हुई है, वो भी खा सकती हूँ पसीने भी आ रहे हैं। अलबत्ता ये गर्मी कब जाएगी, गर्मी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अल्लाह सेहत दे। बहुत शुक्रिया सरवत ताहिर, आपका बहुत प्यार है। चले जी, मैं चलती हूँ, बातें तो हुई ही नहीं, अभी देर हो गई जी। आप अभी आए हैं, माइंड क्राफ्टेड बाय आई हैं कि आए हैं, हमने तो बहुत सारी बातें कर ली। तो कोई बात नहीं, जाएं आप दोबारा से देखें लाइव कि मैंने क्या बातें की हैं। यहाँ पर मुझे ज़रा थोड़े से मसले भी आ गए हैं मेरे जो है ना, ये इनकी टांगें कांप रही हैं, मेरे जो स्टैंड्स हैं, बड़ा कुछ हो जाता है ज़िंदगी में, है ना। तो परेशान नहीं होना चाहिए, बस कि खैर है, स्टैंड की टांगें कांपें, आप बात करते रहना चाहिए, बात को जारी रखना चाहिए। तो चलें जी, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ तो सर्दी है, सरवत ताहिर कह रही है जी, आप किधर है सर्दी है, इधर तो हमें गर्मियाँ लग रही हैं, हमें तो पसीने छूट रहे हैं अलबत्ता एसी बंद हो गया। मैं हुमैरा कादरी हूँ। अच्छा जी हुमैरा कादरी, बहुत अच्छा लगा आप इधर आ गए, आप इधर आया करें, इधर बात हो जाती है सचमुच। ये फेसबुक वाले पता नहीं क्या करते हैं, इतनी देर से कमेंट्स आते हैं, इतनी देर से आते हैं कि जब तक मैं थक टूट जा चुकी होती हूँ। सरवत ताहिर यूएसए से, हाउ नाइस, थैंक यू वेरी मच सरवत ताहिर। तो आपके यहाँ तो इस वक्त क्या टाइम होगा, रात नहीं होगी? रात होगी ना, आप क्यों जाग रही हैं पर यूएसए भी तो इतना बड़ा है ना, वहाँ के तो अजीब अजीब मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स होते हैं, बंदा सोच ही नहीं सकता कि इस वक्त यूएसए के कौन से हिस्से में रात है तो कहाँ सवेरा है। अच्छा जी वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सरवत ताहिर, खुश रहें। और बस आप लोगों को कहना ये है कि बस शामिल होएं, मेरी वीडियोस देखें सारी। मैं मेहनत करती हूँ, मैं आ जाती हूँ आप लोगों के सामने, आसान काम नहीं है, कभी कभी दिल नहीं भी करता फिर भी आ जाती हूँ
2 बज रहे हैं रात के। ओ हो, चलें जी, आप सो जाएं, सुबह उठ के फिर दोबारा से मेरी पूरी वीडियो देखें, बाकी भी देखे हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं भी आती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा लगा मेरा कादरी आपके लिए, जितने सब लोग आए, ढेर सारे लोगों ने माशाल्लाह आज साथ दिया। दिल बहुत उदास है, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला सबके दिलों को खुश कर दे। वॉक करें, अच्छा खाएं, इंशाल्लाह ताला दिल ठीक हो जाएगा। थोड़ा बाहर भी बैठे हैं, ऐसे पत्तों में घूमें, ठंडी ठंडी हवा थोड़ी सी चलनी शुरू हो गई है। मर्ज़ी की मालिक है ये हवा, अल्लाह के हुक्म से चलती है ना। तो बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। अपना ख्याल रखें, और ख्याल रखने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने सुबह वॉक करनी है और हेल्दी खाना है, बाहर का नहीं खाना। प्रॉमिस? ठीक है इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, दुआ कर ले हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।